देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे हमारे पास में कि बैटरी टेम्परेचर पर एक वीडियो बना के दीजिए, किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में। लेकिन हर वीडियो में जो हम बताते हैं, इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं कि हमारा जो फीस है ना, वो 21,000 है, रहना खाना फ्री है। दूसरी बात क्या है, हमारा मार्च अप्रैल की बुकिंग चालू है। मार्च अप्रैल की बुकिंग चालू है। फरवरी बैच हमारा फुल है। फरवरी में हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। 25, 30, 40, 50,000 रुपये का जो कोर्स है, हम आपको सिर्फ 21,000 रुपये में सिखा रहे हैं, जिसमें कि रहना खाना फ्री है। फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई कम कोर्स सिखाते हैं या कम काम सिखाते हैं। तो आप आना चाहते हैं तो हमारे पास में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये दोनों जो मोबाइल नंबर हैं, आप इन पर फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन सीट बुकिंग करा सकते हैं। फरवरी के बैच में कोई जगह हमारे पास खाली नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर समझना क्या है। देखिए, सबसे पहले ये देखना है आपको, जो है ये आप एक एरर देखेंगे स्क्रीन पर। जितने भी आपको एरर दिख रहे हैं ना, ये जितने भी टाइप के आपको एरर दिख रहे हैं, इन एररों में क्या होता है, जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, एरर दो तरीके से आता है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम दो तरीके से आती है। किस किस तरीके से आती है वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो देखिए, आप जितने एरर देख रहे हैं, एरर देख के समझ चुके होंगे। ये एरर आते हैं सैमसंग के फ़ोन में आता है ये वाला। इस एरर को आप देख के क्या समझेंगे, इस एरर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। इन एरर का मतलब होता है कि बैटरी हाई टेम्परेचर का मैसेज आने के बाद, लो टेम्परेचर आने के बाद में बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो रुक जाती है, जिसे हम बैटरी पॉज चार्जिंग एरर भी कहते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि कुछ सेकंड बाद फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसमें क्या दिक्कत होती है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है लो टेम्परेचर, लो बैटरी टेम्परेचर, बैटरी टेम्परेचर इज़ लो। अब इसमें से आप जो भी काम करते हैं, फ़ोन तुरंत बंद। इस एरर को आने से फ़ोन बंद क्यों हुआ, इस एरर को आने से फ़ोन बंद क्यों हुआ वो समझेंगे। देखिए, आप फरवरी के लिए बुकिंग के लिए कॉल करेंगे, मेरे पास फरवरी की सीट कोई खाली नहीं है। मार्च अप्रैल में आपको सीट मिल जाएगी। तो मार्च अप्रैल की बुकिंग चालू है। मार्च में हमारी कुछ सीटें खाली हैं, अप्रैल में भी खाली हैं। एक आता है डिवाइस टेम्परेचर इज़ लो, एक आता है इसमें वार्निंग बैटरी टेम्परेचर टू लो, योर डिवाइस विल बी शट डाउन। ठीक है। और इसमें इस तरीके से आपको जितने भी एरर मिलते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, जिसके भी अंदर XYZ जो भी एरर आते हैं, वो आप कुछ सेकंडों में आज समझने वाले हैं। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे समझने से पहले क्या करना है। देखिए, हमारा जो ये बैटरी कनेक्टर है और एक बैटरी है, और यहाँ पे एक हमारा जो है पावर IC है। अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। समझने का मतलब है, देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की। अब ये चीज़ें हमारी लगी कहाँ होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं 1, 2, 3, ये कहाँ लगे होते हैं, ये लगे होते हैं हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर, PCB के अंदर। अब आप जैसे ही बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर है, इस पर आप बैटरी आप यहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद में फ़ोन को ऑन करते हैं, 10-5 सेकंड तक फ़ोन चलता है। फिर उसके बाद में लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो वो किस लाइन से आती है, कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, क्या होता है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, लगाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर एक लाइन होती है, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थर्मल। एक होती है थर्मल, जिसे हम कहते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कंट्रोल करना, कम है तो बढ़ाना और बढ़ता है तो उसे घटाना, मतलब किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग फिक्स रखना। इससे कहते हैं हम थर्मल लाइन। थर्मल लाइन के अंदर हमारे कुछ NTC और PTC रेजिस्टेंसें होती हैं, ठीक है, वो लगी होती हैं, वो आगे समझेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये लाइन हमारी यहाँ से एक IC की बॉल पे जाती है। देखिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की, तो आपको अच्छे से समझना है सभी भाइयों को। और वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, जो आप ये बैटरी है, इस बैटरी को आप यहाँ पे जैसे ही जोड़ते हैं,
तो जोड़ने के बाद क्या हुआ, बैटरी से हमारे को कनेक्टिविटी मिली कनेक्टर पे, कनेक्टर के बाद सप्लाई या कनेक्टिविटी हमारी आती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर जाने के बाद, लेकिन देखिए आप चीज़ को यहाँ पर फोकस करें, पावर आईसी के अंदर जाने के बाद क्या होता है और इसमें पहुँचा कहाँ से, तो ये जो बैटरी कनेक्टर है, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ अभी कनेक्शन किए हैं और कुछ तो नहीं किया, सिर्फ कनेक्शन किए हैं। चलो ठीक है, कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, जो ये बैटरी है ना, इसका जो सर्किट है, यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस और फ्यूज मिलते हैं हमारे बड़े वाले जो होते हैं, उनको वीक होने से ये प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। चीज़ें समझना पूरी बताएंगे। जो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होते हैं इस सर्किट के अंदर, इनको ख़राब होने से, वीक होने से प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि थर्मल की लाइन बनी कहाँ से, बैटरी के अंदर एक माइनस और एक प्लस होता है बस। ये जो लाइन होती है हमारी, यहाँ पे एक सर्किट होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, और यहाँ पे एक सर्किट डिवाइस होती है हमारा पीसीबी। यहाँ पे हमारी बैटरी आईडी थर्मल की लाइन यहाँ से बन जाती हैं, यहाँ से इनका एक तरीके से जन्म होता है। इसके बाद में क्या होगा, ये कनेक्शन कहाँ किए थे हमने, इसमें किए थे, इस तरीके से इसमें किया था कनेक्शन। अब क्या होगा इसमें, जब बैटरी के अंदर थर्मल की लाइन ओके है, बैटरी चेंज करके देखी तब भी हमारी वही प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको बैटरी बदल के देखनी है, कुछ नहीं करना। अब भी वही प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, जो थर्मल की लाइन है, थर्मल की लाइन जो हमारी यहाँ से डायरेक्ट जाती है पीएम आईसी के अंदर, जो भी पावर आईसी होगा उसके अंदर ये जाती है। लेकिन ये जो लाइन जाती है, हमारा क्या हुआ, बैटरी से ये लाइन निकल के यहाँ से पावर आईसी की तरफ पहुँची है। क्या हुआ, बैटरी से लाइन निकल के पावर आईसी की तरफ ये पहुँच रही है इस तरीके से, ठीक है, बैटरी से पावर आईसी तक सप्लाई पहुंची। इसके बाद में क्या होगा, इसी लाइन के अंदर, अब देखिए ये लाइन ना दो तरीके से काम करती है, बैटरी आईडी और थर्मल की लाइन दो तरीके से काम करती है। एक काम करती है सेंस का और एक काम करती है वोल्टेज का। अब इसमें क्या होगा, यही लाइन जो है यहाँ से कहाँ पहुँचा, इसमें पहुँचा, ठीक है। इसमें पहुँचने के बाद क्या होगा, यही लाइन जो है हमारी आईसी के किसी दूसरे पॉइंट पर जाएगी, इस तरीके से आईसी के दूसरे पॉइंट पे जाएगी। अब ये जो लाइन हमारी यहाँ से इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है मेरा, एक लाइन आईसी की दो पॉइंट पे जाती है। अब ये दो पॉइंट पे जो जाती है किस तरीके से जाती है, एक लाइन का देखिए प्रॉब्लम जब ये आती है ना, दो तरीके से आती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की। एक प्रॉब्लम आती है जब बैटरी से फ़ोन को ऑन करने पर जब ये समस्या आती है। दूसरी समस्या आती है इसमें प्रॉब्लम जिसे कहते हैं चार्जर लगाने के बाद हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, चार्जिंग एरर, चार्जिंग पॉज, इस तरीके से। लाइन एक प्रॉब्लम दो, लाइन एक प्रॉब्लम दो। इसका मतलब क्या है कि बैटरी लगाने के बाद प्रॉब्लम है तो हमारा किसके अंदर दिक्कत होगी, देखिए यहाँ पे समझें, बैटरी लगाने के बाद हमारी समस्या है तो हमारी इस लाइन के अंदर दिक्कत है। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट होगा वो आपको चेक करना भी आगे समझेंगे। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट है वो ख़राब है क्योंकि पावर आईसी सेंस नहीं कर पा रही या इसके अंदर खराबी हो सकती है। दूसरी बात, अब जैसे हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद क्या होता है, जब चार्जर लगा देते हैं, चार्जर लगाने के बाद जब ये पावर आईसी हमारी ऑन होती है, चार्जर लगाने के बाद जब पावर आईसी ऑन होती है, जब हमारी बैटरी चार्ज होने के लिए जब थर्मल की लाइन जाती है, जब यहाँ से एक वोल्टेज मिलते हैं हमारे यहाँ पे इसके ऊपर, और जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर चार्जिंग पॉज, इस तरीके से। तो बैटरी लगाने के बाद प्रॉब्लम आती है तो पावर आईसी से और इस लाइन के अंदर खराबी है। चार्जर लगाने के बाद दिक्कत आती है तो लाइन हमारी एक ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक समस्या आने पर या कोई कंपोनेंट खराब होने पर दिक्कत आती है। यदि ये दोनों लाइनें ठीक हैं या नहीं है, क्या करेंगे, इसके लिए पावर आईसी आपको उतारना है। उतारने के बाद थर्मल की लाइन से चेक करेंगे आईसी के दो पॉइंटों पर बीप आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन बीप ना आने के कारण और भी होते हैं, क्यों नहीं आता वो आगे देखते हैं।